अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ऑल टाइम फेवरेट आलू चिकन शोरबा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं इसकी, थोड़ी सी आज मैं आपको डिफरेंट रेसिपी दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार चिकन आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 1 kg यहाँ पे जी मैंने ले लिया चिकन, ऑलरेडी धो चुकी हूँ इसको मैं। और 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको ग्रेट कर चुकी हूँ। और जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का जो 3G पेस्ट होता है वो भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। मैं आज ये शामिल करूँगी इसमें। और एक मैंने जी मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये इसको हम फ्राई करेंगे। और तकरीबन 4 आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, इसको मैंने टुकड़ों की शक्ल में काट लिया है। आज जो चिकन आलू गोश्त में बना रही हूँ, पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, बाकी प्रोसेस जो है फिर हम बाद में करेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। तो पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले जी डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का जो 3G पेस्ट है ये डाल दें। इसमें जाएगा जी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे डाल रही हूँ जी मैं रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दें तकरीबन ½ टीस्पून। मिक्स कर दें। मैरिनेशन से ये होगा कि मसाला और ज़्यादा अच्छी तरह से रच जाएगा अंदर और आपकी टाइम भी बचत हो जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते मैरिनेशन, उसके बगैर भी बहुत अच्छा सा बनेगा, लेकिन मैं ये इसलिए मैरिनेशन कर रही हूँ। एक तो टाइम की बचत होगी, दूसरे ये कि आप की जो चिकन की मैरिनेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा तमाम स्पाइसेस का। मिक्स कर दें, अच्छी तरह से मिक्स करें। चिकन हमारा हो गया जी मैरिनेट अच्छी तरह से। स्पाइसेस की मैं हमेशा कहती हूँ कोई मेजरमेंट नहीं होती है, हर बंदा जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको रख देते हैं साइड पे, बाकी चीज़ें शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ऑयल में डाल चुकी हूँ, तकरीबन 3/4 कप मैंने ऑयल शामिल किया है कढ़ाई में। और अब डाल दें प्याज को अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। आलू गोश्त में जो है अच्छी तरह से प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं, तभी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसको फ़िलहाल अच्छी तरह से भुनने दें और गोल्डन ब्राउन सा कलर आने दें। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारे जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे मैं इनको निकाल लूँगी। अगर आप बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी चाहते हैं कि आपके शोरबे में बने, आलू गोश्त में बने, तो आपने ये काम इस तरह से करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपका करी बनेगी या शोरबा, जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं ऐसे कर रही हूँ कि मैं जी प्याज निकाल रही हूँ और इनको मैं ग्राइंड कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो रेडी करके रखी हुई है। एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना कर मैं लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि आलू गोश्त में जो है वो प्याज वगैरह तैर रहे होते हैं, साबुत मसाले नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी आपके जो आलू गोश्त का जो शोरबा है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इसलिए मैं आपको आज ये स्टेप बता रही हूँ। उसके अलावा टाइम की बचत भी हो जाती है। वैसे तो आप उस तरह से भी मसाला अच्छा रेडी कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसकी बुनाई में। तो इस तरह से मैं पहले प्याज की पेस्ट बना के लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। डाल देते हैं जी होल स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और सिनेमन स्टिक लिए हैं 2-3 दाने, 2-3 लौंग, एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची मैं यूज़ कर रही हूँ। ये डाल दें। अगर मैं प्याज के साथ ही डाल देती तो प्याज के साथ तो जो है इसने भी बहुत ज़्यादा जल जाना था स्पाइसेस में, इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इनको सौटे करें। अच्छा जी, स्पाइसेस हमारे थोड़े से सौते हो गए हैं। आप डाल दें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, इसको डाल दें और पकाना शुरू करें इसको। यहाँ पे जी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने ग्राइंड किया था उसी में मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ दही, और जो प्याज हमने फ्राई की है वो भी डाल दें और इसका एक पेस्ट सा बना लें। यहाँ पे जी चिकन हमारा पक रहा है।
2-3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर जो मैंने ग्रेट करके रखे हुए हैं। इसके अलावा जो फाइन सी पेस्ट बनाई है वो भी डाल दें और इसको मिक्स कर दें और लिड दे के रख दें। इसी टमाटरों के पानी में और पेस्ट में जो है हमारा चिकन टेंडर हो जाएगा। तो फ़िलहाल इसको लिड दे दें। चिकन हमारा जी पकना शुरू हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन आधे गिलास से भी कम मैंने पानी डाला है उसी में जिसमें मैंने ये ग्राइंड किया है सब कुछ, ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना जाए। तो बस इसको अब दे देंगे लिड दे के। तकरीबन 15 मिनट्स के लिए रखूँगी मैं। आलू जो है वो हम बाद में शामिल करेंगे। तो फ़िलहाल इसको लिड दे दें। यहाँ पे जी 10 मिनट्स तकरीबन हुए हैं और हाफ़ टेंडर हो गया हुआ है चिकन। तो इस टाइम पे अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू शामिल कर दें। इसमें अभी पानी है तो हम पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। इसको मीडियम सी फ्लेम पे रख देंगे। लिड दे दें। 5 मिनट्स हुए हैं, अभी देख लेते हैं जी आलू भी और चिकन भी। आप देख सकते हैं उसी पानी में बहुत ही अच्छे से आलू जो है हमारे वो टेंडर हो रहे हैं। तो फ़िलहाल इनको भी लगेगा तकरीबन 7-8 मिनट और लगेंगे। दोबारा लिड दे दें और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से आलू जो होते हैं वो गलते हैं। और ये जी बिल्कुल भुनाई हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ऑयल आ गया है साइड्स पे और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में। अच्छा जी, आप जितना इसका शोरबा रखना चाहते हैं, जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, उसके हिसाब से हम पानी इसमें ऐड करेंगे। और मैं तकरीबन 1 बाउल डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको दम पे रखना है 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि मैं आलू शोरबा चिकन बना रही हूँ तो इसलिए। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा इसका शोरमा रेडी हुआ है। कोई आपको बिल्कुल भी प्याज वगैरह तैरते जो इसमें नज़र नहीं आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रेडी हुआ है। अब इस टाइम पे डाल दें जी इसमें धनिया। सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट मैं इसको समझती हूँ, स्पेशली जब आप आलू गोश्त बना रहे होते हैं। हरी मिर्चें डाल दें, मिक्स कर दें अच्छी तरह से और 5 मिनट के लिए मैं रखूँगी इसको दम पे। अच्छा जी, इस टाइम पे हम नमक वगैरह इसका देख लेते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं नमक भी ऐड करती हूँ। और यहाँ पे जी तकरीबन ½ टीस्पून मैं नमक और डाल रही हूँ। मिक्स कर दें और 5 मिनट के लिए 5 मिनट्स के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। लिड दे दें। अच्छा जी, यहाँ पे 5 मिनट्स हो गए हैं, देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ग्रेवी भी ऊपर आ गई है। बस मुझे इसी तरह से रखना है ये शोरबा। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी सी आलू चिकन शोरबा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।